कहिए कैसे हैं आप। आमतौर पर जब भी हमें कुछ सर्च करना होता है तो हम नेट ऑन करते हैं, क्योंकि नेट पे हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, A to Z मिल जाती है, और कई बार तो हमारे को बहुत काम आती है, और कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है। एक ऐसे ही कंफ्यूजन मेरे साथ हुआ। एक मैं कुछ नेट पे सर्च कर रही थी, अचानक एक आर्टिकल के ऊपर मेरा ध्यान गया। आर्टिकल वास्तु के बारे में था, और उसमें ये लिखा हुआ था कि घर में सुख शांति समृद्धि कैसे आए, खुशहाली कैसे आए। तो अब क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है और हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में खुशहाली रहे, तो मैं उस टॉपिक को पढ़ने लगी। उस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते मतलब मेरे को सारे पॉइंट्स बिल्कुल ठीक लगे, पर एक पॉइंट पे आके मैं अटक गई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे आज यही शेयर करती हूँ कि आप मुझे बताइए कि क्या मैं जो कंफ्यूज हो रही हूँ वो सही हो रही हूँ, या आपके क्या इस बारे में विचार है। तो वो सब बताने से पहले मैं आपको उस आर्टिकल के बारे में बताती हूँ। आर्टिकल वास्तु के बारे में था। अब ये था कि घर में मतलब सुख शांति समृद्धि कैसे आए, तो हमें उसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो उसमें जैसे बहुत सारे पॉइंट्स थे। उसमें एक तो ये था कि घर का अगर पेंट उतर गया तो पेंट करा लीजिए, या घर के अगर टैप बाथरूम का या किचन का लीक करता हो तो वो लीक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। घर में जाले लगे हो तो उसको हटाना जरूरी है, क्योंकि जाले तो अच्छे वैसे भी नहीं लगते, अदरवाइज भी स्वच्छता का, जैसे हम टॉयलेट्स वगैरह भी बिल्कुल साफ रखें, स्वच्छता की बात होती है। और इसके अलावा हमारी जैसे जो वॉल क्लॉक होती है, दीवार घड़ी कई बार बंद हो जाती है, सेल खत्म हो गए तो वो बस टंगी रह जाती है एक शो पीस की तरह, तो वो भी ना हो। और जो टूटे फूटे कई बार किचन में बर्तन होते हैं, टूट गए पर उसको रखा हुआ है, वो भी ना हो। और कई बार घर की छत पे या एक कोना हमारा ऐसा होता है जहाँ पे सारा हमने कबाड़ डंप कर रखा होता है, कि जिसको फेंकने का भी मन नहीं हो रहा और जो यूज भी नहीं हो रही, तो वो डंप हो जाता है, चाहे घर की छत पे हो गया, चाहे कहीं एक कोना मिल गया उसको, तो वो भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मतलब इस तरह की चीजें तो घर पे रखी नहीं होनी चाहिए, पुरानी है किसी को दे देनी चाहिए, किसी के काम आ जाए। शीशे के बारे में था कि जैसे खिड़कियों के दरवाजों के जो शीशे होते हैं तो वो क्रैक ना हो, कई बार दरार आ जाती है, टूट जाते हैं। या फिर जो हम शीशा देखते हैं, लुकिंग ग्लास होता है, वो बिल्कुल टूटा ना हो। या फिर घर के जो बल्ब हैं वो फ्यूज ना हो, अगर फ्यूज है तो उनको चेंज कर दीजिए। ये कुल मिला के सारी चीजें से मैं 100% सहमत थी। मतलब मैं पढ़ती जा रही थी और मैं सहमत थी, पर एक जगह आके मैं अटक गई, और वो जगह ये थी कि जहाँ पे अगर घर पे कबूतर का घोंसला उसको हटा देना चाहिए। उसको रखे रहने से अगर कबूतर का घोंसला हो तो आर्थिक हानि होती है, धन हानि होती है, और नेगेटिविटी आती है। कबूतर के घोंसले का अगर घर में होगा तो नेगेटिविटी आएगी, उसको हटा देना चाहिए। तो ये चीज थोड़ा सा ना मैं कंफ्यूज हो गई, क्योंकि हम एक तरफ तो बात करते हैं कि मतलब हम चिड़िया को कई बार कोई टिप्स लेने जाता है, वास्तु के बारे में कुछ पूछने जाता है, तो सब यही कहते हैं ना कि पक्षियों को खिलाओ, गाय को चारा दो, और मछली एक्वेरियम रखो घर में। मतलब इस तरह की कितनी जानकारी देते हैं लोग, और हम एक तरफ से ये कह रहे हैं कि इससे कबूतर के होने से, कबूतर के घोंसले होने से नेगेटिविटी आएगी। तो ये चीज तो बिल्कुल समझ नहीं आई। और वैसे इस बारे में मैंने अपने कुछ फ्रेंड से भी पूछा कि भाई उनके क्या विचार हैं इस बारे में, तो मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई कि 100% लोगों ने ये कहा कि नहीं हटाना चाहिए। मतलब पक्षी का घोंसला है, वो क्या नुकसान करेगा। तो मुझे भी ये चीज मतलब मैं उनकी राय से सहमत थी, क्योंकि मुझे इस चीज के बारे में कोई ठोस आधार नहीं मिल रहा कि हम क्यों हटाएं उसको। क्योंकि आमतौर पे लोगों के घरों में बने होते हैं घोंसले, वो कहाँ जाए। जंगल हमने नहीं रहने दिए और घर ही घर रह गए, तो वो कहाँ जाएंगे, कहाँ घर बनाएंगे। तो अगर वो आते हैं तो हम उनको हटा दें, मतलब उनके अंडे उनको भगा दें कि भी तुम भागो, तुम्हारे जाने से हमारे घर में पैसा आएगा। तो ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही थी मेरे को। हालांकि जो मेरे जो फेसबुक के फ्रेंड्स हैं उन्होंने सबने यही राय दी कि नहीं हटाना चाहिए, आप इसको रखिए, रखना चाहिए। कबूतर का घोंसला भी हो, पक्षियों को हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। तो अब आप बताइए आपकी क्या राय है इस बारे में कि क्या वाकई में कबूतर का घोंसला हटा देना चाहिए। क्योंकि ऊपर के मैं सभी पॉइंट से सहमत हूँ, सभी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का संशय नहीं है, पर बात यहाँ पे आके रुक गई कि कबूतर का घोंसला क्यों हटाए। तो आप सोचिए, और अगर आपके पास कुछ इसका जवाब है तो जरूर बताइएगा। तो कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए।